अमेरिका ईरान बातचीत को लेकर न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप और ईरानी नेताओं के बीच भी हो सकती है मुलाकात। ये न्यूयॉर्क पोस्ट का कहना है। खुद ट्रंप ने कहा है कि ईरानी नेताओं से मिलने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान परमाणु हथियारों की अपनी जिद छोड़ दे। ट्रंप ने धमकी भी दी है कि अगर सीज फायर टूटा तो बहुत बम फटेंगे। क्या आपको पता है कि जिस प्लांटर ने ईरान में कहर बरपाया, उसी प्लांटर ने आज से 15 साल पहले ओसामा बिन लादेन को एक सॉफ्टवेयर की मदद से ढूंढ निकाला था। अब वही प्लांटर अमेरिका के सिलिकॉन वैली की सबसे रहस्यमयी कंपनी बन चुकी है, जिसे डेटा को हथियार बनाया और दुनिया के सबसे बड़े मैनहंट को अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन प्लांटर अकेला नहीं है। आज दुनिया भर में और भी कई सॉफ्टवेयर हैं जो युद्ध के मैदान में उतर चुके हैं। एंडोरिल लैटिस प्लांटर की तरह ही एंडोरिल का लैटिस प्लेटफॉर्म सेंसर, ड्रोन और रडार के आने वाले डेटा को एक साथ जोड़ता है। ये बॉर्डर सीमाओं पर सर्विलांस करता है और खतरे की पहचान होने पर खुद ही ड्रोन को उसे रोकने के लिए भेज देता है। शील्ड एआई हाइव माइंड ये एक एआई पायलट की तरह है। इसका इस्तेमाल उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां जीपीएस काम नहीं करता। इसकी मदद से जेट विमान और ड्रोन बिना किसी मानवीय इनपुट के आपस में तालमेल बिठाकर दुश्मन के इलाके में घुसकर हमले को अंजाम दे सकते हैं। क्लियर व्यू एआई का इस्तेमाल चेहरा पहचानने के लिए किया जाता है। युद्ध के मैदान में इसका इस्तेमाल पकड़े गए दुश्मनों की पहचान करने और युद्ध में मारे गए लोगों की शिनाख्त करने के लिए किया जाता है। रेथियोन प्रोमेथियस ये एआई सिस्टम सैटेलाइट इमेजरी का एनालिसिस करता है। ये सैकड़ों में बता सकता है कि दुश्मन के कौन से टैंक एक्टिव हैं और कौन से पुराने या खराब हो चुके हैं। ये सेना को केवल उन टारगेट पर ध्यान फोकस करने में मदद करता है जो सच में उसके लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं। लॉकहीड मार्टिन ये कंपनी एआई का इस्तेमाल हाइपरसोनिक मिसाइलों को गाइड करने के लिए कर रही है। ये मिसाइलें इतनी तेज होती है कि इंसान इन्हें मैन्युअल रूप में कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए एआई तय करता है कि रास्ते में आने वाली बाधाओं से कैसे बचना है। लेकिन आज बात प्लांटर की हो रही है, इसलिए आइए जानते हैं डेटा की उस सुपर पावर की अनकही कहानी, जिसे आज दुनिया डिजिटल सुपर पावर कह रही है। मई 2011 आधी रात का वक्त। पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन पाकिस्तान के एक शांत शहर एबटाबाद में इतिहास लिखा जा रहा था। अमेरिकी नेवी सील्स ने दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को ढेर कर दिया था। लादेन, जो सालों से बिना फोन और इंटरनेट के रह रहा था, उसे ढूंढना नामुमकिन था। तो फिर सीआईए ने उसे कैसे खोजा? इसका जवाब हथियारों में नहीं बल्कि कोड में छिपा था, जिसे आज हम प्लांटर कहते हैं। लादेन को पकड़ने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी, क्योंकि वो तकनीक का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था। वो अपने संदेश वाहक यानी कुरियर के जरिए आतंक की दुनिया से जुड़ा था। यही एंट्री होती है प्लांटर टेक्नोलॉजीज की। दो 2003 में पीटर थियल और एलेक्स कार्प ने प्लांटर की नींव रखी। उन्हें फंडिंग मिली सीआईए की वेंचर कैपिटल शाखा इंकटेल से। फिर उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम रखा गोथम। गोथम का काम जादुई था।
ये अलग अलग डेटा सोर्सेज को जोड़ता था, जैसे एक बैंक ट्रांजैक्शन, एक संदिग्ध की ट्रैवल हिस्ट्री और एक पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग। प्लांटियर ने इन अलग अलग सोर्सेज को जोड़कर एक पैटर्न बनाया। इससे एक नाम मिला अबू अहमद अल कुवैती। वो लादेन का सबसे भरोसेमंद कुरियर था। लेकिन वो कहां था? प्लांटियर के सॉफ्टवेयर ने वर्षों के पुराने डेटा को खंगाला। स्टेप 1, सॉफ्टवेयर ने हजारों फोन कॉल्स के पैटर्न का विश्लेषण किया। स्टेप 2, इसमें कुरियर की पुरानी गतिविधियों और इस्तेमाल किए गए फर्जी नामों के बीच संबंध स्थापित किया। स्टेप 3, सैटेलाइट इमेजरी और ग्राउंड सर्विलांस के डेटा को एकीकृत किया गया। प्लांटियर ने दिखाया कि वो कुरियर बार बार एबटाबाद के खास घर में जाता है। वो घर जिसकी दीवारें 18 फीट ऊंची थी और जहां कचरा तक नहीं फेंका जाता था। डेटा ने कहा यही वो जगह है जहां गूगल जैसे दिग्गज कंपनी सरकारी डेटा से दूर भाग रही थी। प्लांटियर के सीईओ एलेक्स कॉर्प ने इसे अपना मिशन बना लिया। लादेन के बाद प्लांटियर की मांग बढ़ने लगी थी। फिर आया साल 2017। पेंटागन और गूगल के बीच एक गुप्त समझौता हुआ। मकसद था ड्रोन फुटेज को एआई के जरिए पहचानना। लेकिन जब गूगल के इंजीनियरों को पता चला कि उनकी कोडिंग का इस्तेमाल इंसानों को मारने के लिए होगा, तो बगावत हो गई। हजारों कर्मचारियों ने इस्तीफा और विरोध की धमकी दी। गूगल पीछे हटा और एंट्री हुई प्लांटियर टेक्नोलॉजीज की, वो कंपनी जिसे CIA का आशीर्वाद हासिल था। प्लांटियर ने इस प्रोजेक्ट को मेवन स्मार्ट सिस्टम में बदल दिया। एक ऐसा AI दिमाग जो सैटेलाइट, रडार और फोन कॉल्स के डेटा को एक साथ जोड़कर दुश्मन का सटीक पता लगाता है। अमेरिका की इस नई नवेली AI फैक्ट्री ने ईरान युद्ध में AI को असली दिमाग बना दिया। प्लांटियर ने डेटा को हथियार में बदल दिया। प्लांटियर, जिसका शुरुआत में काम था टेरर नेटवर्क को ट्रैक करना, कम्युनिकेशन एनालिसिस और युद्ध क्षेत्र की डेटा मैपिंग, लेकिन आज ये सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि डिसीजन लेने की मशीन बन चुका है। और अब प्लांटियर के सीईओ एलेक्स कॉर्प ने द टेक्नोलॉजिकल रिपब्लिकन किताब का 22 पॉइंट मिनी मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अब सिर्फ सॉफ्टवेयर काफी नहीं, इस सदी की हार्ड पावर सॉफ्टवेयर से AI हथियार बनेंगे। एलेक्स कॉर्प का मैनिफेस्टो कोई साधारण कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट नहीं है। ये एक नई विश्व व्यवस्था का खाका है, जिसमें कहा गया है कि परमाणु युग अब खत्म हो रहा है। अब परमाणु बम नहीं बल्कि AI दुनिया को युद्ध से रोकेगा। सॉफ्टवेयर यानी सिर्फ बातों का दौर गया, अब हार्ड पावर सॉफ्टवेयर से आएगी। जर्मनी और जापान को फिर से हथियार बंद होना होगा। अमेरिका पूरी दुनिया का बोझ अकेले नहीं उठाएगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर डुगिन इसे अमेरिका का अंतिम दांव मानते हैं। उनके मुताबिक प्लांटियर का मैनिफेस्टो ट्रंप से भी बड़ा है। ट्रंप तो सिर्फ एक मोहरा है जो अव्यवस्था फैला रहे हैं, जबकि असली सत्ता प्लांटियर जैसे टेक्नो स्टेट्स के हाथ में जा रही है। रणनीतिक नजरिए से देखें तो यह मैनिफेस्टो चीन और रूस के खिलाफ एक नई घेराबंदी है। प्लांटियर चाहता है कि जर्मनी यूरोप में रूस को रोके और जापान एशिया में चीन का मुकाबला करे। जब बोझ बढ़ जाए तो अमेरिका के सॉफ्टवेयर और सहयोगियों के हथियारों का एक अजेय गठबंधन बन सके। आज AI का बहुत ज़्यादा रोल है लड़ाई के अंदर। पहले टाइम में टारगेट को इंटेलिजेंस से ढूंढा जाता था, लोग ग्राउंड पे जाते थे, उसकी इन्फॉर्मेशन आती थी और उसके बाद उसको न्यूट्रलाइज किया जाता था। लेकिन आज स्टेज ये है AI के अंदर टारगेट को खोजना, पहचानना और डिस्ट्रॉय करना, ये मिनटों का खेल रह गया है। तो इसके तरह से आज के ज़माने के अंदर AI का बहुत रोल है
और एआई युद्ध के अंदर बहुत ही कारगर साबित हो रही है। सवाल है कि क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां एआई हमारा नया ईश्वर होगा। वो सर्वज्ञ होगा और इंसानों की हर गतिविधियों पर नजर रखेगा, फिर चाहे शांति के लिए या फिर युद्ध के लिए। एलेक्स कॉब का मैनिफेस्टो चेतावनी भी है। ये बताता है कि आने वाली सदी की ताकत डॉलर या तेल में नहीं बल्कि कोड में होगी, और वही कोड युद्ध भी करेगा और शांति के लिए समझौता भी। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।